तहसील मुरीद के ज़िला शेखुपुरा के रहने वाले थे। नासिर भुट्टर बड़ा जबकि कैसर भुट्टर छोटा भाई था। नासिर भुट्टर पुलिस मुलाजम जबकि कैसर भुट्टर पटवारी था। दोनों भाई पढ़े लिखे थे जबकि ये शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद साहब काश्तकारी करते थे। भुट्टर बरादरी जट बरादरी की सब कास्ट है। सन 1989 में दोनों भाइयों ने गुजरांवाला के नवाही गांव वांडो में 45 एकड़ ज़रूरी ज़मीन खरीदी और वहां के एक मुकामी गुज्जर बरादरी को काश्त करने के लिए ठेके पर दे दी। 2-3 साल इनके आपस में मामला ठीक रहे और वो लोग ठेका देते रहे। इसके बाद वो लोग ठेका और ज़मीन वापस देने से इनकारी हो गए। उनका ख्याल था कि ये मुलाजम पेशा बंदे हैं और गांव का फासला भी काफ़ी है, इनको डरा धमका कर भेज कर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। क्योंकि ज़मीन उनके गांव से ही खरीदी गई थी, भुट्टर बरादरान ने कोशिश की कि मामलात इनसे वापस ले लिए जाएं। इस सिलसिले में पंचायत बैठी और कोशिश की गई कि सारे मामलात अच्छे तरीके से निमट जाएं, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने इनको कत्ल की धमकियां देकर पंचायत से निकाल दिया। इसके अलावा भुट्टर बरादरान ने और कोशिशें भी की, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा और मुखालफिन ज़मीन पर काबिज़ रहे। मजबूरन इनको अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए और कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हथियार उठाने पड़े, जिसके नतीजे में भुट्टर बरादरान ने उनके गांव में उनके डेरे पर हमला करके उनके 2 बंदे कत्ल कर दिए। इन 2 कत्लों का पर्चा थाना वांडू ज़िला गुजरांवाला दोनों भाइयों नासिर भुट्टर और कैसर भुट्टर पर दर्ज हुआ, जिसकी वजह से दोनों भाइयों की नौकरियां भी चली गईं। ये दोनों भाई इन कत्लों में ना पेश हुए, ना ही गिरफ्तार हो सके और मफरूर हो गए। कुछ अर्सा बाद ही उन्होंने अपने मुखालफिन पर एक और हमला किया और उनका एक और बंदा कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुखालफिन ने भी इन पर हमले किए। पुलिस ने भी कई बार रेड किया, लेकिन बात ना बन सकी। एक दूसरे पर हमले जारी रहे, कत्ल होते रहे। मुखालफ ग्रुप के 2 बंदे पुलिस मुलाजिम थे। चूँकि चौधरी नासिर भुट्टर पुलिस मुलाजिम रह चुका था, इस वजह से मुखालफिन ने कोशिश की कि नासिर भुट्टर के दोस्त अहबाब जिन पर नासिर भुट्टर एतबार करता था, उनको साथ मिलाकर कुछ पैसे वगैरह का लालच देकर, जिनमें एक पुलिस मुलाजिम जीलू किले वाला जो बाद में इश्तिहारी हुआ और उसका भी बहुत नाम हुआ, उनसे मुखालिफ ग्रुप ने कहा कि हमारे 2 बंदे नासिर भुट्टर ग्रुप में इश्तिहारी साबित करके रखा दो, जो खुद पुलिस मुलाजिम थे। नासिर भुट्टर से कहो कि ये तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। जीलू किले वाले ने नासिर भुट्टर को आकर बता दिया कि ऐसा मामला है, वो इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। नासिर भुट्टर को सारी साजिश समझ आ गई। इसने उन दोनों बंदों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए बुला लिया। जब वो दोनों बंदे आ गए तो उन्होंने उन दोनों की गर्दनें उतार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर कर किरतों के पास नहर में बहा दिए। अफजल टन सुखियाना बाजवा वाला, जिसकी दुश्मनी पूरे पंजाब में मशहूर थी, उस वक्त उसकी भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, जो कि भुट्टर बरादरान का दूर नज़दीक का रिश्तेदार भी था। इनका आपस में आना जाना भी था। भुट्टर बरादरान और अफजल टन ये तीनों ही मफरूर थे। नासिर भुट्टर और कैसर भुट्टर ने अफजल टन के साथ इसकी दुश्मनी, जो कि सुखियाना बाजवा में थी, अफजल टन का भरपूर साथ दिया और उस दुश्मनी में एक दूसरे के साथ चलने का आगाज़ किया। अफजल टन ने इस दुश्मनी में जितने भी कत्ल किए, ये दोनों भुट्टर बरादरान अफजल टन के मुकदमा वार थे। ये तीनों चौथा बंदा अपने साथ शामिल ही नहीं करते थे। ना ही अफजल टन इनके अलावा किसी पर एतबार करता था और ना ही भुट्टर बरादरान अफजल टन के अलावा किसी पर एतबार करते थे। इन तीनों का आपस में ही एतबार था और सारी कार्रवाइयों में ये तीनों शामिल थे। अफजल टन की दुश्मनी में जैसे वो मशहूर हुआ, वैसे ही भुट्टर बरादरान भी पंजाब भर में अपनी दुश्मनी की वजह से नामवर हुए।
मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब के फोल्डर में अफजल टन की वीडियो मौजूद है। अफजल टन के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद भुट्टर बरादरान ने अफजल टन के मुखालफिन के काफ़ी बंदे कत्ल किए, जिसमें गुजरांवाला में 5 बंदे एक साथ उन्होंने कत्ल किए। भुट्टर बरादरान ने अपना ज़्यादातर इश्तिहारी अरसा अपने गांव में ही गुजारा। इनकी अपने गांव में कोई दुश्मनी नहीं थी। इनके इलाके में हर बंदा इनका साथ देता था, क्योंकि ये गरीब परवर भी थे। इन्होंने अपने गांव में एक सड़क भी बनवाई, जिसका गांव वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपने पूरे इलाके में ऐलान करा रखा था कि जो बंदा अपने मवेशियों या फसल की हिफाजत के लिए वहां सोता है, वो बेफिक्र होकर अपने घर जाके सोए। अगर उसका कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। भुट्टर बरादरान की दहशत और खौफ पूरे पंजाब में था। इनका असर व रसूख भी बहुत ज़्यादा था। इनके पास पंजाब लेवल के मशहूर इश्तिहारी पनाह के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पुलिस रेड नहीं करती थी। इनका इतना खौफ और असर व रसूख था। इन्होंने अपने डेरे पर बाकायदा मोर्चे बनाकर वहां भारी मशीन गन्नें नस्ब की हुई थीं। एक दफ़ा मुखबरी पर चौधरी कैसर भुट्टर को 2 अजला की पुलिस किरतो गांव के साथ एक गांव डाला बागा में घेर लेती है। नारोवाल रोड मेन के ऊपर ही एक स्कूल में ये पुलिस मुकाबला हुआ, जो 8 से 9 घंटे जारी रहा, जिसमें बहुत शदीद फायरिंग की गई। इसने पुलिस को करीब ही ना आने दिया। मजबूरन पुलिस को बख्तर बंद गाड़ियां मंगवाना पड़ी। इसके बावजूद कैसर भुट्टर शदीद फायरिंग करते हुए पीछे हटा। इस पुलिस मुकाबले में बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बिला आखिर पुलिस को नाकाम लौटना पड़ा। भुट्टर बरादरान पर जब भी पुलिस ने रेड किया तो कई अजला की पुलिस रेड करती थी। 2-3 थानों की पुलिस रेड ही नहीं करती थी और इनके गांव में दाखिल ही नहीं होती थी। उस दौर में इन दोनों भाइयों के सर की कीमत 20-20 लाख रुपया रखी गई थी, जो कि सन 90 की दहाई में बहुत ज़्यादा तसव्वुर की जाती थी। भुट्टर बरादरान पर सिर्फ दुश्मनी में कत्ल ही के मुकदमात दर्ज थे, यानी और किसी किस्म के मुकदमात नहीं थे। भुट्टर बरादरान उस दौर में जदीद असलहा जैसे क्लैशनकोफ, G3 राइफल्स, मशीन गन्ने, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेडों से लैस थे, जो ये अपने दुश्मनों के खिलाफ बेदरेग इस्तेमाल करते थे। इनका अपने दुश्मनों पर हमला इतना शदीद और प्लानिंग करके किया जाता था कि ये ज़्यादातर कामयाब ही होते थे। भुट्टर बरादरान पूरे इलाके में इतने मुनज़्ज़म और मशहूर हो चुके थे कि उस इलाके में कोई भी सियासी बंदा जो MNA या MPA मुंतखब होकर इनके पास हाज़िरी लगवाने ज़रूर आता था। इनके बारे में कहा जाता था कि मुखालफिन को ये किसी किस्म की रायत नहीं देते थे, जबकि किसी दूसरे बंदे को उन्होंने किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी। उन्होंने अपनी दुश्मनी को अपने मुखालफिन की हद तक ही रखा। सन 1999 में चौधरी नासिर भुट्टर को नारोवाल में इनके ससुराल के गांव में मुखबरी और प्लानिंग करके मुखालफिन ने डेरे पर कत्ल कर दिया। इसके बाद कैसर भुट्टर और इनका तीसरा भाई तारक भुट्टर उर्फ नन्ना ने 40 बंदों के हमरा नासिर भुट्टर के 40वें से पहले अपने मुखालफिन पर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुखालफिन के 5 बंदे मौके पर ही कत्ल हो गए, जबकि 2 बंदों को ये जिंदा अगवा करके अपने साथ ले आए। जब ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में 2 जगह नाके थे। उन नाकों पर पैगाम पहुंचाया गया कि चौधरी कैसर भुट्टर ने यहाँ से गुजरना है, जिसके बाद वो नाके वहाँ से हटा दिए गए। 2 बंदे जो ये साथ लाए थे अपने गांव में आकर उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और नहर में बहा दिए गए। इसके बाद इनको अपने मुखालफिन की डस्का में मुखबरी हुई। उन्होंने 3 बंदे वहां जाकर कत्ल किए। इसके कुछ अरसा बाद कैसर भुट्टर की मुखबरी हुई। ये कहीं जा रहा था कि पुलिस ने बड़ी प्लानिंग के साथ इनको 47 कत्लों के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।
जेल में 2 वाक़यात और हुए। बहुत मशहूर नाम कारी जंडियाले वाले से झगड़ा हुआ और जेल में डिप्टी से भी झगड़ा हुआ। कारी से झगड़े में कारी को कैसर भुट्टर ने जख्मी कर दिया, जबकि बाद में सुलह के बाद ये दोस्त बन गए। 47 कत्लों में ये अपने असर रसूख की बिना पर सिर्फ 4 सालों में बरी हो गए। जेल से आने के बाद अपना डेरा संभाला और जमींदारा शुरू किया। सन 2008 में मुखबरी के नतीजे में अपने ही डेरे पर मुखालफिन ने इनको कत्ल कर दिया और इनके कातिल मफरूर हो गए, जबकि ये दुश्मनी अभी चल रही है।